नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ी थी। एनडीए मतलब जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बनी, लेकिन बिहार के जनता से जो वादे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के नेताओं ने किए थे, जनता का वो डिमांड अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे पूर्व की बात करें तो 2015 के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार जब उतरे थे तब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। बिहार में इसको लेकर जुबानी जंग छिड़ा है और आपस में ही बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई हो गई है। देखिए, केंद्र में भी बीजेपी और जेडीयू एक साथ है और राज्य में भी संयुक्त रूप से सरकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में बीजेपी अकेले लड़ रही है, जेडीयू अकेले लड़ रही है। अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पार्टी बिहार में सरकार में है, वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतर चुकी है, लेकिन बीजेपी पर जेडीयू के नेता हमलावर हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। बिहार में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग खूब तेजी से हो रही है और नीतीश कुमार के समर्थन में विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता उतर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड संसद में भी सवाल उठा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर नकार रही है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जेडीयू के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और बीजेपी के नेता जनता दल यूनाइटेड पर। और ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सुबह सुबह ही एक फेसबुक पोस्ट किया और फेसबुक पोस्ट करके बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया, ये कहकर कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले बिहार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार नीतीश कैबिनेट के मंत्री पहले अपने बिहार की बात करें, बिहार में क्या कर रहे हैं इसकी बात करें, फिर आप केंद्र पर दोषारोपण करेंगे। सुबह सुबह ही एक फेसबुक पोस्ट किया, पहले आप वो देखिए। ये संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट है, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लिखते हैं, नीचे दिया गया डाटा यह बताने में सक्षम है कि केंद्र सरकार बिहार का कितना ध्यान रखती है। महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार हमें कम पैसे देती है, क्योंकि हमने आबादी को 70 के दशक में ही केंद्र की नीतियों के कारण रोक लिया था। अब केंद्र सरकार इसको अपराध मानती है। जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्य को हुआ। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे, उनको अलग से कमाई होती थी। अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार को लक्ष्य रखनी होगी। बिहार सरकार को हर हाल में उद्योग को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ना हम रोजगार देने में सफल हो पाएंगे और ना ही बिहार की आय बढ़ेगी। शहनवाज हुसैन जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। जहां भी संभव हो वहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। उद्योग लगाने वालों को विलेन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। बड़ौदा बस स्टैंड विश्व स्तर का है, पर ऊपर की मंजिलों में दुकानें खोलकर सारी राशि की भरपाई कर ली गई और गुजरात सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगा। वैसे ही गांधीनगर के पूरे साबरमती फ्रंट का डेवलपमेंट, उसी में एक निश्चित भूमि प्राइवेट हाथों में देकर अनेक पार्क सहित पूरे फ्रंट को विकसित करने का कीमत निकाल लिया गया। हम 6 वर्षों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। एक छोटा उदाहरण मेरे लोकसभा का रक्सौल हवाई अड्डा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 250 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, पर बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन नहीं देने के कारण आज भी यह योजना रुकी हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को हजारों करोड़ रुपए मिलने हैं। अगर हमें भूमि उपलब्ध नहीं कराया तो ये
किस्से कहानियों की बातें हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं का समुचित उपयोग करना होगा। जैसे बिहार सरकार के जल नल योजना में केंद्र की 50% राशि लगी है, जिसका इस्तेमाल हम पंचायती राज की अन्य योजनाओं में कर सकते थे और जल नल योजना की राशि सीधे जल संसाधन विभाग से ले सकते थे। पिछले वित्तीय वर्ष में 6000 करोड़ की राशि बिहार सरकार को आवंटित की गई थी, पर जल नल योजना के मद में हमने यह पैसे नहीं लिए। इस तरह की राशियों का सही उपयोग हमें करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें स्वयं काम करना होगा। केवल यह सोचकर कि समाज स्वयं शिक्षा के साथ जनसंख्या को नियंत्रित कर लेगा के चक्कर में बहुत ही देर हो जाएगी। आज भी हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, जबकि इसमें भी बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा फीसदी है। अगर केरल के अस्पताल 100 बेड जोड़ते हैं तो प्रति 1000 प्रति व्यक्ति इसका इजाफा दिखता है। हम 200 बेड भी जोड़ते हैं तो 300 बच्चे पैदा करने के कारण यह नीति आयोग के आंकड़े में कहीं नहीं दिखता और हम अपनी कमी दूर करने के बजाय नीति आयोग की शिकायत करते हैं। जब हमने एक अच्छे लक्ष्य के लिए गुजरात की भांति 15,000 करोड़ रुपए की तिलांजलि दी है, तो सरकारी राशि का उपयोग होटल और बस स्टैंड जैसी योजनाओं में सैकड़ों करोड़ खर्च करके भवन निर्माण विभाग को खुश करने के बजाय गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं में होनी चाहिए। पीपीपी मोड में इन सब चीजों को बनाने में सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा, उल्टे उसकी आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी 5 स्टार होटल बनाना सरकार का काम नहीं है। 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के आधार पर हुआ था। हमें इस मूल मुद्दे से कभी भटकना नहीं चाहिए। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट है, जो लिख रहे हैं कि हमें अपनी कमी दूर करनी होगी, ना कि नीति आयोग की रिपोर्ट का शिकायत। जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आए, विपक्ष को बड़ा हथियार मिल जाता है बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाने का। विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि बिहार हर बार नंबर 1 आता है, लेकिन नीचे से ऊपर से बिहार कब नंबर 1 होगा विकास के मायने से, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, एक एक अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। धन्यवाद।